प्यारे छात्र छात्राओं, सुप्रभात। कल हम लोग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज रावण नरसिंह होम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लेखक ने मदर टेरेसा और क्रिसहेल्ड के स्वरूप का, उनके शारीरिक रूप गठन का तथा उनकी आंतरिक भावनाओं का बड़ा ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। लेखक कहता है कि जितना ही ऊपर से देखने में अच्छा, उतना ही हृदय से भी प्रेम की भावना, सहानुभूति, संवेदना, ममत्व की भावना भरी हुई दिखाई देती है। ये लड़कियां एक दूसरे विरोधी देश की होते हुए भी मानव सेवा के रूप में अपने आपसी देश के विद्वेष को, मतभेद को मिटाकर मिलजुल करके मानव सेवा में लगी हुई हैं। उनका वर्णन करते हुए लेखक आगे कहता है कि हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी पुत्री को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय। प्यारे छात्रों, यह पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मानव के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि मानव न जाने क्यों जन्मजात ही वह अनेक मतभेद डालकर लोगों से आपस में लड़ाना चाहता है और वह मानव की सेवा, मानव धर्म को भूल जाता है। इसी का वर्णन करते हुए उन दोनों लड़कियों की तरफ ध्यान रखते हुए लेखक कहता है कि जब मैंने मदर टेरेसा को यह याद दिलाया कि आप ही के देश की, विरोधी देश की लड़की आपके साथ रह रही है, क्या भूल गई कि उसने फ्रांस को नष्ट कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। लेकिन मदर टेरेसा के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। वे क्रिसहेल्ड का बचाव करती हुई और उनको अपने आत्मीयता से लगाती हुई, अपने हृदय से जोड़ती हुई, ऐसा उन्होंने जवाब दिया कि लेखक एकदम चुप हो गया। वह कह रहे हैं कि ठीक है, वह लड़ाई चढ़ी, लड़ा, लेकिन हम लोग को क्या उससे लेना देना। हम लोग तो मानव धर्म की सेवा का व्रत ली हैं और उसको निभा रही हैं। हम दोनों एक हैं। और इस तरह से वो झूम करके इस भाव से कह रही थी कि जैसे मैं क्रिसहेल्ड को अलग कर रहा हूँ और मदर टेरेसा अपने गोद में उसे दबाई जा रही हैं, उसे अलग करने का वह नाम ही नहीं ले रही हैं, उसकी हमेशा बचाव कर रही हैं, अपने कलेजे से लगाई हुई जा रही हैं। लेकिन कहता है कि ये इस तरह का उनका बचाव देखकर हमारे मन में एक अजीब भाव आया कि वास्तव में मानवता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, मानव धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। लेकिन न जाने क्यों मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है कि वह आपस में एक दूसरे से लड़ता है, दीवारें खड़ा करता है, वह भी फौलादी मजबूत दीवारें कि कभी वह न गिरे। कहीं जात की दीवारें, कहीं मजहब की दीवारें, कहीं धर्म की दीवारें और कहीं वर्ग की दीवारें खड़ा करके एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से हमेशा लड़ाने की कोशिश करता रहता है। ये कितनी नगण्य चीज़ है, कितनी मनहूस चीज़ है, फिर भी ये अजय है। अर्थात ये हमेशा सबके ऊपर हावी रहती है, सबके ऊपर जैसे नशा से छाई रहती है कि सब लोग न जाने क्यों, सब जानते हुए भी इस मतभेद के चक्कर में पड़ ही जाते हैं और एक दूसरे का अपने आप विरोध कर, एक दूसरे से अपने आप संघर्ष करके अपना सब विनाश करने पर तुले हुए हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो मानव धर्म एक है और यदि मानवता के लिए कर्म किया जाता है तो इससे बढ़कर के कोई पुण्य और कोई धर्म नहीं हो सकता। आगे लेखक कहता है, क्रिसहेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। लेखक कहता है क्रिसहेल्ड जो कम उम्र की है लड़की, उसके पिता अपने देश में प्रिंसिपल हैं और
अभी क्रिसहेल्ड केवल 5 वर्ष के लिए ही मानव सेवा ली है और उस 5 वर्ष में ही मानो वह जो है आसमान को, ब्रह्मांड को छू लेना चाहती है। आगे कहते हैं, रोगड़ी के गहरे बाल, काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे हैं? लगा कि वह स्मृतियों में खो सी गई। लेकिन कहता है कि जब वो रोगड़ी को, यानी जिसके घर मैं गया था और वह बीमार पड़ गई थी, उनको देखकर कह रहा है कि तुम्हारी जो रोगड़ी हैं उनके बाल इतने काले हैं जैसे लग रहा है कि मेरे पिता के बाल के समान हैं। और पिता की याद आते ही मानो वह जर्मनी चली गई हो और अपने परिवार में डूब गई हो और उसी स्मरण में खो गई। उसी की याद उसे आने लगी। मुझे लगा कि मैं ही क्रिसहेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में, अकेली, खोई, छली सी, और मेरी आंखें भर आई। लगा कहता है कि मैं अपने को महसूस कर रहा था कि मानो मैं ही क्रिसहेल्ड हूँ और इस तरह से जैसे वो अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में सोच रही है, मानो मैं भी उसी तरह से सोच रहा हूँ कि मैं इसी तरह से वहाँ से दूर से आया हूँ और छल में फंस गया हूँ और यहाँ आकर के मैं जो है छलावासा महसूस कर रहा हूँ। और ऐसे सोचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं अपने माता पिता से हजारों कोस दूर इस तरह से पड़ा हूँ। लेकिन यह तो लेखक अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन उधर क्रिसहेल्ड के मन में यह भाव नहीं है। केवल थोड़ा सा पिता की स्मृति आ जाने से वह उनकी स्मृति में खो गई थी। आगे है, लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ लिया। उनकी सदा हंसती आंखें सम हो, नरम हो आई, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला सा उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। लेकिन कहता है कि मैंने और आगे की बात टटोला और मुझे रोते हुए देखकर उसके भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह यह मान करके नहीं रो रही थी कि मैं छल करके या मैं धोखे से यहाँ आ गया हूँ। वह अपने धर्म को अच्छी तरह से समझ रही थी और जब वह अपने को संभाल ली, लेखक कहता है कि मैंने उससे पूछा कि जब तुम वहाँ से यहाँ आई होगी तो खूब रोई होगी। लेखक कहता है कि वह क्रिसहेल्ड ने भोली भाली सूरत से ऐसा उत्तर दिया कि मानो मैं आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं रोई थी, मुझे तो मानव धर्म की सेवा करने के लिए इतना प्रेरणा थी, इतना मेरे अंदर उत्साह था कि मैं तो बहुत खुश थी कि कब मैं पहुंचूं और कब सेवा करूं। हाँ, मेरी माँ बहुत रोई थी। आगे है, फटी आँख कुछ देर मैं उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्कुट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांगसू। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। लेकिन कहता है कि मैं फटी आँखों से लगातार आश्चर्य भरी निगाहों से देखता रहा। यह लड़की जो अपने घर को, वतन को छोड़ रही और रोई भी नहीं और मानव सेवा के लिए इतनी तत्पर। लेकिन कहा कि उसी समय मेरे हाथों में बिस्कुट था, मैंने उसे भेंट किया। वह लेती हुई तीनों भाषाओं में, थैंक यू अंग्रेजी में, तांगसू धन्यवाद हिंदी में बोलती हुई और जर्मन भाषा में बोलती हुई वह चली गई। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? कभी मिलने जुलने भी नहीं? कान अपना काम कर चुके थे, बाणी को अपना काम करना था। पर मदर ने उनकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। कई वर्ष हुए, फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गईं। वे फ्रांस के ही थे, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं। विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाईं और आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी कौन सी बेटी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। लेखक कहता है कि उस दिन मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनसे उनके चोर दरवाजे से, अर्थात उनके जो है हृदय से, मैं ये जानना चाहा कि क्या वह सही
और वास्तव में मानव धर्म की दीक्षा ली हैं, मानव सेवा करना चाहती हैं। तो उन्होंने अपनी बात बताई कि एक दिन विश्व सम्मेलन हो रहा था, फ्रांस में ही हो रहा था, और भारत से 2 प्रतिनिधि बन करके गए थे, जिसमें फ्रांस की ही 2 लड़कियां थीं, और वो अपने वतन देश में गई थीं और इतनी भारत से घुल मिल गई थीं कि वहाँ जा कर के भी उनको अपने देश वतन की याद नहीं, वह तो भारत की धुन में पड़ी थी। और उनके रूप रंग को देख करके उनके माता पिता भी उनको नहीं पहचान सके, और अंत में कहने लगे एक दूसरे से कि तुम्हारी कौन लड़की है, ताकि पहचानने में आसानी हो, और एक दूसरे से नाम पूछ करके तब वे लोग अपनी लड़कियों को पहचान सके। तो प्यारे छात्रों, आज हम इतना ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि वो दोनों पुत्रियाँ, वे दोनों ईसाई धर्म को मानने वाली लड़कियाँ, वह कितनी मानव सेवा में तत्पर थीं कि वे अपने अपने वतन को, परिवार को भी भूल गईं और तन मन से वे मानव सेवा में लगी हुई थी। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, और सब बातें आगे बताएंगे। आज इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।